Good morning, student. Today we will discuss chapter number 9, differential equations. An equation which involves unknown functions and their derivatives with respect to one or more independent variables is called a differential equation. Firstly, order and degree of a differential equation. The order of a differential equation is the order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable appearing in the equation. If each term involving derivatives of a differential equation is a polynomial, then the highest exponents of highest order derivative is called the degree of the differential equation. For example, first example is dy over dx equal to x cube plus 7 under root x. dy over dx, देखिए जो y हमारा फंक्शन है इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल हुआ है, वन टाइम इसका डिफरेंशियल हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया वन। कितना ऑर्डर हो गया? वन। यानी जो वेरिएबल है वाई, उसका वन टाइम डिफरेंशियल हुआ है तो उसका ऑर्डर हो गया वन। और जो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है इसकी पावर है, ये भी वन है। डी वाई ओवर डी एक्स की पावर भी वन है, इसका मतलब डिग्री भी वन हो गई। ठीक है, ऑर्डर वन और डिग्री वन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स वाई माइनस साइन 2x अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो हियर डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए ये जो यहाँ पर है इसको हम अगर लेफ्ट हैंड में ले आए तो 3 डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर 3 इक्वल एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन 2x। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जो ऑर्डर है यानी जो y डेरिवेटिव है उसका सिर्फ वन टाइम तो डिफरेंशियल हो रहा है, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, तो ऑर्डर तो बेटा हो गया इसका वन। अब हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर चेक करते हैं, तो यहाँ पर पावर है 3, ठीक है, और यहाँ पर पावर है आपकी 1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3, यानी ऑर्डर 1 डिग्री 3, ये इसका आंसर होगा। यहाँ देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 4, बाई इक्वल एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ही है। ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब ये टर्म हमारे पास आएगा, और इधर भी दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ऑर्डर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 2। ऑर्डर 1 डिग्री 2। ओके, एक्सरसाइज 9.2, in each of the following question number 8 to 14 shows that the given function explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation y equal square root of under root square root of a square minus x square, x belongs to minus a to a, x plus y dy over dx इक्वल 0। तो y इक्वल गिवन है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल वो कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, सेम एज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लेफ्ट हैंड ले आएँ तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, और ये वैल्यू किसकी है? y की वैल्यू है,
तो एक्स अपॉन वाई लिखेंगे हम इसको, तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल जीरो, या एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लानी है आपको वो लानी है वाई इक्वल एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए डी एक्स ओवर डी वाई। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको नोट करिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 4a, वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 2a, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 2a अपॉन वाई। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो 2y वाई का 1 हो जाएगा और 4a डी एक्स ओवर डी वाई। ओके, वाई इक्वल आ जाएगा 2a डी एक्स ओवर डी वाई। ये हमने डी एक्स ओवर डी वाई की यहाँ से वैल्यू निकाल दी वाई अपॉन 2a, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली थी 2a अपॉन वाई। जो हमारे पास इक्वेशन हमें प्रूव करनी है उसकी RHS को हमने लिया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए डी एक्स ओवर डी वाई। डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई दोनों की वैल्यू पुट की, 2a अपॉन वाई और वाई अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, और हमने ले लिया 2y एलसीएम में, तो ये बनेगा 4ax प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 4ax की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन 2y यानी वाई, ये LHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इक्वल एक्स इंटू साइन 3x प्रूव करना है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल 0। गिवन फंक्शन इज y इक्वल एक्स इंटू साइन 3x। देखिए क्वेश्चन में आपका ये ऑर्डर 2 डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल एक्स इंटू साइन 3x, इसका 2 टाइम्स आपको डिफरेंशियल निकालना है। ओके, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर डी एक्स फर्स्ट एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन 3x, यानी सेकंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज साइन 3x और डी ओवर डी एक्स एक्स। तो x इंटू साइन 3x का डिफरेंशियल होता है cos 3x, तो 3x का 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x cos 3x हो गया, साइन 3x एज इट इज़ रहा और x का हो गया 1, तो प्लस साइन 3x। अगेन डिफरेंशियल d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये 3 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया और फर्स्ट और सेकंड लेट किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, एंड साइन 3x का cos 3x इंटू 3 कैलकुलेशन की, तो ये आ जाएगा माइनस का 9y प्लस 6 cos 3x एंड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल 0। ओके, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो इसका आंसर होगा 4। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 4 है, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 ही होंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो तो डिग्री कहलाती है ना। हमें क्या बताना है इसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर ऑर्डर है हमारा 2, सो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2। ओके, ऑर्डर पर डिपेंड करता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल cos x प्लस सी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल 0। तो सिंपल है कि हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, y का डी वाई ओवर डी एक्स, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और c कांस्टेंट है इसका 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। यस, गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, so that y equals c1 into e की पावर x plus c2 e की पावर माइनस x is the general solution of our differential equation d2y over dx square minus y equal to 0। तो given equation is y equals c1 e की पावर x plus c2 e की पावर माइनस x। डिफरेंशियल किया है इसका, dy over dx c1 e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, प्लस c2 और e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है।
तो प्लस माइनस माइनस हो गया, C2 ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशियल किया तो C1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, C2 ई की पावर माइनस एक्स का माइनस होगा तो फिर से प्लस हो गया। ये हो गई वाई की वैल्यू। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, या d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट y इक्वल a cos log x प्लस b sin log x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, y इक्वल a cos log x प्लस b sin log x को। डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर डी एक्स cos x का, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, cos x का माइनस का sin x यानी sin log x, और log x का 1/x भी कांस्टेंट, sin x यानी cos x यानी cos log x का 1/x। x हमारा एलसीएम आ रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड ले गए, माइनस का a sin log x प्लस b cos log x। यहाँ हमें करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमने अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो ये आपका आ गया x इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स इंटू 1 और माइनस का a cos log x माइनस अपॉन x माइनस का b sin log x अपॉन x। फिर से x एलसीएम आ रहा है, एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर डी एक्स, और यहाँ पर माइनस मार्क हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया। इसकी वैल्यू देखें फर्स्ट से तो ये y है, तो माइनस का y हमने इधर ले लिया, प्लस का y, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सो दैट y इक्वल ई की पावर m साइन इनवर्स x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू का मीन्स होता है सेकेंड डेरिवेटिव, बाई टू को हम d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं या डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम थिंग है ये, ठीक है। इसी तरह से y1 इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy ओवर डी एक्स, या फिर हम इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y इक्वल ई की पावर m साइन इनवर्स x, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 इज ई की पावर m साइन इनवर्स x d ओवर डी एक्स m साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, m कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आएगा एम स्क्वायर ई की पावर m साइन इनवर्स x प्लस x इंटू एम ई की पावर m साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट और सेकंड का हमने यूज किया, यूज करने का मतलब y और y1 की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी, तो ये आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल m स्क्वायर y प्लस एक्स y1, इनको लेफ्ट हैंड ले लिया, माइनस का एक्स y1 माइनस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, exercise 9.3, question number 1 is form the differential equation of the family of a straight line by equal mx where m is arbitrary constant। तो given straight line is y equal mx, differential with respect to x dy over dx equal m, putting the value of m in equation first, तो यहाँ से आएगा y इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स या एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई। देखिए जो इसमें कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है, ठीक है। y इक्वल एम एक्स है ना, इस m की वैल्यू हमें निकालनी है और वापस यहीं फर्स्ट में रख देनी है ताकि ये m जो है यहाँ से रिमूव हो जाए, तो ये आ जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। क्या करना है आपको, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है यानी ख़त्म करना है इक्वेशन से, एंड सेटिस्फाई बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 to 11, 5 से लेकर के 11 तक के सारे क्वेश्चन में आपको यही वर्क करना है। y इक्वल ई की पावर एम एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एम इंटू ई की पावर एम एक्स, फर्स्ट का यूज किया, ई की पावर एम एक्स के स्पेस पर हम y रख सकते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एम वाई आ गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल एम एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो एम एक्स आ गया, m की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x log y, इस वैल्यू को हम सेकंड में रखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1/x log y इंटू वाई, या x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई log y। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई स्क्वायर इक्वल 4a इंटू एक्स माइनस बी, ए बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है a और b है, इन दोनों को ही रिमूव करना है, तो a और b दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होगी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का 2y
डी वाई ओवर डी एक्स, 4a, एक्स का हो गया 1, बी का हो गया 0, तो 4a की वैल्यू तो आ गई 2y डी वाई ओवर डी एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लगा दो इस 4a की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई इक्वल आ गया 2 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस बी, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स 2 एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी की वैल्यू हमने सेकंड से ही लगा दी, यहाँ से जब एक्स माइनस बी निकालोगे तो आ जाएगा बाई अपॉन 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स का एलसीएम लिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, या वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, वाई इक्वल ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, ए बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट एज ए रहेगा, और ई की पावर एक्स का तो बेटा ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर 2x का तो ई की पावर 2x रहा, और 2x का कितना आ गया 2, क्योंकि x का हो गया 1, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, बी ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x का माइनस 2, अगेन डिफरेंशियल, फिर से ई की पावर 2x का 2 पहले आ गया, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, तो 4a इंटू ई की पावर 2x सेम एज 4b इंटू ई की पावर माइनस 2x, तो 4 कॉमन लेंगे तो ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, ये वैल्यू है y की, फर्स्ट से देखें तो ये आ गया 4y, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल 0, ये आपका आंसर आ जाता है। सॉल्विंग आर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को यू कैन राइट 2 का स्क्वायर, ऑन इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो वाई इक्वल 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, सी इज इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस वाई की पावर 5, तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस वाई की पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5। सो अब यहाँ क्या करते हैं, इक्वेटिंग कर, यानी जो आपका डी वाई है उसके साथ वाई वेरिएबल्स को लेंगे, और जो डी एक्स है उसके साथ एक्स वेरिएबल्स को लेंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस का वाई की पावर माइनस का 5 डी वाई और एक्स की पावर माइनस का 5 डी एक्स, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दिया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब y की पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं, अब y की पावर n है, तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड हो जाता है और जो टोटल पावर है वो नीचे आ जाती है ना, तो y की पावर माइनस 5 का हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन माइनस 4, और एक्स के और माइनस 5 का हो जाएगा एक्स के और माइनस का 4 अपॉन माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के और माइनस 4 प्लस वाई की और माइनस 4 इक्वल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई, या डी वाई ओवर डी एक्स ये तो गिवन है हमारा, ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई, डी वाई अपॉन वाई, क्या तोड़ गया, डी वाई अपॉन वाई इक्वल ई की पावर एक्स छू मत प्लस 1 डी एक्स, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस सी, लॉग वाई इक्वल ई की पावर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, झाड़ू ना है कुछ भी, बोलना जरूरी है, मैं कह तो रही हूँ, तुम कह रहे हो कुछ नहीं है ना, वो देख लिया पहले। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल लॉग एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल लॉग एक्स, या डी वाई इक्वल लॉग एक्स डी एक्स, ऑन इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल
इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन डी वाई यानी वाई आ गया, और लॉग एक्स का होता है 1/x, तो वाई इक्वल 1/x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल 0। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसको नोट किया। करना क्या बेटा, देखो यहाँ से x कॉमन है, कॉमन लिया, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल 0। ओके, ये जो टर्म है हमने ये तो यहीं रहने दिया, और इस पूरे टर्म को हम माइनस में ले गए। तो y और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, हमें सेपरेट करना है y के साथ y वाले टर्म्स डी वाई के साथ, और x वाले टर्म्स डी एक्स के साथ। तो y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ऑन इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम ये सोच रहे हैं यहाँ पर जो वाई स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसका डिफरेंशियल वाई स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशियल देखें तो 2y बनेगा। तो 2y बनाने के लिए हमने 2 से इधर डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, सेम एज 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हमारा हमने क्या देखा कि वाई स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल ऊपर लगाया, और इंटीग्रेशन में जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में रखा हो, यानी नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हो, तो लॉग लगा देते हैं सिर्फ। तो 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सी। ओके, 1/2 लॉग, देखिए 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम एन। तो लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2c, या वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लॉग राइट हैंड में ले जाएंगे तो ई की पावर में वैल्यू चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2c लिखा है और लॉग इधर है, तो लॉग को हटाएंगे तो ई की पावर 2c हो जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको न्यू कांस्टेंट हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस एक्स कॉस वाई डी वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई डी एक्स इक्वल 0। तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई इक्वल माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट, और साइन अपॉन कॉस टेन। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई इक्वल माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। कॉट वाई का होता है लॉग साइन वाई, और टेन एक्स का होता है लॉग कॉस एक्स, ठीक है। माइनस का होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड, तो ये माइनस मार्क आ गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ना कि लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या लिख सकते हैं हम इसको, लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इक्वल सी, या साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इक्वल ई की पावर सी, या साइन वाई इक्वल ए कॉस एक्स। ई की पावर सी को हमने न्यू कॉन्स्टेंट ए लेट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेपरेट किया, वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको वन साइड, और एक्स वाले वेरिएबल्स उनको अनदर साइड। तो वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन देखिए 2 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है, तो इसलिए हम यहाँ लॉग लगाएंगे इंटीग्रेशन में। लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लॉग एम, ये जो माइनस का था इसको हमने इधर लेकर के प्लस कर लिया, लॉग एम प्लस लॉग एम एन, और लॉग को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ई की पावर सी, और जिसको न्यू कॉन्स्टेंट इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लॉग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 2x माइनस 3y। ओके, ये गिवन है आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ई की पावर 2x माइनस 3y, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 3y लिख सकते हैं, और ई की पावर 3y को डी वाई के साथ, और ई की पावर 2x को डी एक्स के साथ। ऑन इंटीग्रेशन, तो 1/3 ई की पावर 3y इक्वल 1/2 ई की पावर 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल dy over dx equal 1 plus x plus y square plus xy square, given that y equal 0 when x equal 0. Given d is dy over dx equal 1 plus x plus y square plus xy square, ये dy over dx equal 1, अगर हम यहाँ पर कॉमन लिखें तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है थर्ड और फोर्थ टर्म में, तो 1 प्लस एक्स कॉमन, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेटिंग
कर लिया, तो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये टेन इनवर्स वाई होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का होता है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ये कंडीशन दे रखी है बेटा कि वाई की वैल्यू जीरो है वैन एक्स इक्वल जीरो, तो वाई की वैल्यू हमने जीरो रख दी और एक्स के स्पेस पर भी जीरो रखा, तो कांस्टेंट जो हमारा आ गया सी वो भी जीरो आ गया। इस सी की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में रखी, तो टेन इनवर्स वाई इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टेन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो वाई इक्वल टेन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट वन इज वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल जीरो, गिवन दैट व्हेन एक्स इक्वल वन वाई इक्वल वन। गिवन डी इज वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल जीरो, या वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का एक्स डी वाई, और वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ऑन इंटीग्रेशन किया हमने, तो अब यहाँ देखेंगे तो वन प्लस लॉग एक्स को टी लेट किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपॉन में एक्स रखा है और लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स होता है, तो वन प्लस लॉग एक्स को टी वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, तो टी डी टी इक्वल माइनस का, ये सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ही लेट किया है, माइनस का इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाई का, टी का होता है टी स्क्वायर बाई टू। वैल्यू बैक करें तो वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू इक्वल माइनस का टेन इनवर्स वाई प्लस सी। अब जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी कि एक्स की वैल्यू वन देन वाई इक्वल वन, तो लॉग वन जीरो होता है और वाई टेन इनवर्स वाई यानी टेन इनवर्स वन, और ये पाई बाई फोर की वैल्यू होती है बेटा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ वन अपॉन टू होगा, ठीक है, वन अपॉन टू इक्वल माइनस का पाई अपॉन फोर प्लस सी, या सी इक्वल पाई अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू, तो वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन टू इक्वल माइनस का टेन वर्स वाई प्लस पाई बाई फोर प्लस वन अपॉन टू, ये सी की वैल्यू हो गई है ना। इसको हमने ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई फोर प्लस वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू से तो वन अपॉन टू कैंसिल हो गया, लॉग एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल पाई अपॉन फोर, इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ए, गिवन दैट वाई इक्वल टू वैन एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ए, या डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ए, या फिर डी वाई इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल कॉस इनवर्स ए इज द कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी, सो वाई इक्वल कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी, गिवन दैट वाई इक्वल टू वैन एक्स इक्वल जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें मिलेगी टू। इस सी की वैल्यू को हमने फर्स्ट में रखा यहाँ पर, तो इक्वेशन हमारी आएगी वाई इक्वल कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस टू, या वाई माइनस टू इक्वल कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स, या फिर वाई माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ए, या फिर कॉस इंटू वाई माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल ए, इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट वन इज टू इंटू वाई प्लस थ्री माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो, गिवन दैट वाई वन इक्वल माइनस टू। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू इंटू वाई प्लस थ्री माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो, या एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इंटू वाई प्लस थ्री, ये और वाई डी वाई अपॉन टू वाई प्लस थ्री इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ भी हमने क्या किया, वाई वाले जो फंक्शंस हैं हमारे उनको डी वाई के साथ लिखा और एक्स वाले को एक्स डी एक्स के साथ लिखा। तो यहाँ नीचे आ रहा है हमारे पास वाई प्लस थ्री और ऊपर है वाई, तो हमने क्या किया प्लस थ्री ऐड, ठीक है, और थ्री ही सब्ट्रैक्ट, तो वाई प्लस थ्री के अपॉन में अगर वाई प्लस थ्री लिखेंगे तो बना जाएगा माइनस का थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री डी वाई इक्वल टू अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई माइनस का थ्री इंटू इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई प्लस थ्री डी वाई इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो वन का इंटीग्रेशन तो वाई होता है और वन अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, ठीक इसी तरह से वन अपॉन वाई प्लस थ्री लॉग वाई प्लस थ्री हो जाएगा।
1/x log x होता है। x की वैल्यू 1, देन y इक्वल -2, सो -2 माइनस का 3 log -2 + 3 यानी log 1, ये 0 हो जाना है, और 2 log 1 इधर भी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू हम देखेंगे इस तरह से, तो -2 आ गई। इस c की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो y - 3 इंटू log y + 3 इक्वल टू log x - 2, या y + 2 इक्वल टू log x + 3 log y + 3। यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया m log n, log m की पावर n, ठीक है, log y + 3 की पावर 3। तो log m + log n, log mn होता है log x² इंटू y + 3 की होल क्यू इक्वल y + 2, या x² y + 3 का क्यू इक्वल e की पावर y + 2। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल्स सेपरेबल। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करना, ओके, और जिसमें भी प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।